आप देख रहे हैं इंडस प्लस न्यूज। मैं हूं सैयद रजा नकवी। लोकल गवर्नमेंट के महकमे में एक बार फिर मुबैना बदउनवानी के संगीन इल्जामात सामने आए हैं, जिसने शहरियों में शदीद गम व गुस्सा पैदा कर दिया है। ज़राए के मुताबिक डिप्टी डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट मुल्तान ने न सिर्फ आला हुकाम के वाज़े अहकामात को नजरअंदाज किया, बल्कि अपने करीबी साथी और मुबैना तौर पर दस्तराज समझे जाने वाले सेक्रेटरी उस्मान फारूक को गैर मामूली इख्तियारात भी दे दिए। तफसीलात के मुताबिक डायरेक्टर जनरल लोकल गवर्नमेंट की जानिब से वाज़े हिदायत जारी की गई थी कि किसी भी यूनियन कौंसिल के सेक्रेटरी को 2 से ज़ायद यूनियन कौंसिलों का इजाफी चार्ज नहीं दिया जाएगा, ताकि निज़ाम में शफाफियत बरकरार रहे और शहरियों को बर वक्त सहूलियात फराहम की जा सके। ताहम इन अहकामात के बरक्स डिप्टी डायरेक्टर जुल्करनैन हैदर ने मुबैना तौर पर उस्मान फारूक को 1-2 नहीं बल्कि 6 यूनियन कौंसिलों का चार्ज दे दिया। ज़राए का कहना है कि उस्मान फारूक इस वक्त यूनियन कौंसिल नंबर 67, 64, 86, 5 और 13 समेत मजमूई तौर पर 6 यूनियन कौंसिलों के मामला देख रहे हैं। ये इकदाम न सिर्फ सरकारी कवायद व ज़वाबित की खुली खिलाफवर्जी है, बल्कि इससे इंतजामी, बद इंतजामी और इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल के खदशात भी बढ़ गए हैं। शहरियों का कहना है कि एक ही शख्स के पास मुतअद्दिद यूनियन कौंसिलों का चार्ज होने की वजह से उनके मसाइल हल होने में गैर मामूली ताख़ीर हो रही है। लोगों को अपने बुनियादी दस्तावेजात के हसूल के लिए कई दिन दफातर के चक्कर लगाना पड़ते हैं, जिससे न सिर्फ वक्त ज़ाया होता है बल्कि माली नुकसानात भी उठाना पड़ते हैं। दूसरी जानिब सबसे संगीन इल्ज़ाम ये सामने आया है कि हुकूमत पंजाब की जानिब से बर्थ, डेथ, मैरिज और तलाक सर्टिफिकेट्स की फीस मुकम्मल तौर पर ख़त्म किए जाने के बावजूद शहरियों से उन दस्तावेजात के हसूल के लिए हज़ारों रुपए वसूल किए जा रहे हैं। यह ऐलान आवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए किया गया था, मगर ज़मीनी हक़ाइक़ उसके बरक्स दिखाई दे रहे हैं। ज़राए का दावा है कि उस्मान फारूक मुबैना तौर पर इन सर्टिफिकेट्स के इजरा के बदले शहरियों से गैर कानूनी फीसें वसूल कर रहे हैं। अगर कोई शहरी रकम अदा करने से इनकार करे तो उसे दानिस्ता तौर पर ताख़ीरी हरबों का शिकार बनाया जाता है। कई अफराद ने शिकायत की कि उन्हें एक ही काम के लिए बार बार दफ्तर बुलाया जाता है और मुख्तलिफ बहानों से तनख्वाह दिया जाता है। एक मुतासरा शख्स ने नाम ज़ाहिर न करने की शर्त पर बताया, हमें कहा जाता है कि फ़ाइल मुकम्मल नहीं है, कभी कहा जाता है कि मुतल्लिका अफसर मौजूद नहीं और कभी सिस्टम बंद होने का बहाना बनाया जाता है। आखिरकार हमें मजबूरन पैसे देने पड़ते हैं ताकि हमारा काम हो सके। मुतअद्दिद शहरियों ने इस मामले पर डिप्टी डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट मुल्तान को तहरीरी और ज़बानी शिकायत भी दर्ज करवाई हैं, मगर ताहाल कोई मौसर कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। शहरियों का इल्ज़ाम है कि उस्मान फारूक को डिप्टी डायरेक्टर की मुकम्मल सरपरस्ती हासिल है, जिसकी वजह से उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। शहरियों ने शदीद रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि एक तरफ हुकूमत आवाम को रिलीफ देने के दावे करती है, दूसरी तरफ सरकारी दफातर में बैठे एहलकार आवाम का इस्तेसाल कर रहे हैं। ये खुला तजाद है जिसे फौरी तौर पर ख़त्म किया जाना चाहिए। समाजी हलकों और शहरी तंजीमों ने भी इस मामले पर तशवीश का इजहार किया है। उनका कहना है कि अगर ऐसे वाक़यात का बर वक्त नोटिस ना लिया गया तो आवाम का सरकारी अदारों पर एतमाद मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएगा। उन्होंने मुतालबा किया कि इस मामले की शफाफ तहकीकात करवाई जाए और जिम्मेदारों को कानून के मुताबिक सजा दी। ज़राए के मुताबिक मुतल्लिका महकमे के एक आला अफसर ने इस बात की तस्दीक की है कि मामले की इंक्वायरी के लिए डायरेक्टर जनरल ऑफिस को बाकायदा तौर पर आगाह कर दिया गया है। ताहम शहरियों का कहना है कि महज इंक्वायरी के ऐलानात काफ़ी नहीं बल्कि अमली इक़दाम की ज़रूरत है। माहिरीन का कहना है कि एक ही शख्स को मुतअद्दिद यूनियन कौंसिलों का चार्ज देना इंतज़ामी बदउनवानी को फ़रोग़ देना है। इससे न सिर्फ इख्तियारात का इर्तिकाज़ होता है बल्कि शफाफियत भी मुतासर होती है। ऐसे हालात में करप्शन के इम्कानात कई गुना बढ़ जाते हैं। दूसरी जानब हुकूमत पंजाब की जानिब से अवामी सहूलियात के लिए किए गए इक़दाम भी इस वक्त बेअसर नजर आ रहे हैं, जब निचली सतह पर उन पर अमल दरामद न हो। बर्थ, डेथ, मैरिज और तलाक सर्टिफिकेट्स की फीस ख़त्म करने का मकसद आम आदमी को रिलीफ देना था, मगर मुबैना तौर पर इस फैसले को नज़रअंदाज किया जा रहा है। कानूनी माहिरीन के मुताबिक अगर ये इल्ज़ामात साबित हो जाते हैं तो ये न सिर्फ बदउनवानी बल्कि इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमालात के ज़मरे में आएगा, जिस पर सख्त कानूनी कार्रवाई हो सकती है। इसमें मुलव्वस अफराद के खिलाफ महकमाना कार्रवाई के साथ साथ फौजदारी मुकदमात भी दर्ज किए जा सकते हैं। शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब और लोकल गवर्नमेंट के आला हुकाम से अपील की है कि इस मामले का फौरी नोटिस लिया जाए। उनका कहना है कि अगर बर वक्त कार्रवाई ना की गई तो ऐसे अनासिर मजीद मजबूत हो जाएंगे और आवाम का एहतसाब जारी रहेगा। कई शहरियों ने सोशल मीडिया पर भी इस मामले को उठाया है और हुकाम से फौरी इंसाफ का मुतालबा किया है। उनका कहना है कि अब वक्त आ गया है कि करप्शन के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर सख्ती से अमल किया जाए।
آخر میں شہریوں نے مطالبہ کیا کہ نہ صرف اس کیس کی مکمل اور شفاف تحقیقات کی جائیں بلکہ آئندہ کے لیے ایسا نظام واضح کیا جائے جیسے کسی بھی اہلکار کو اختیارات کے ناجائز استعمال کا موقع نہ مل سکے۔ انہوں نے اس امید کا اظہار کیا کہ اعلیٰ حکام اس معاملے کو سنجیدگی سے لیں گے اور ذمہ داران کو کافر کردار تک پہنچایا جائے گا تاکہ عوام کو حقیقی ماروں میں ریلیف مل سکے۔ یہ معاملہ اس بات کی واضح مثال ہے کہ اگر نچلی سطح پر نگرانی کا مؤثر نظام موجود نہ ہو تو حکومتی پالیسیاں اپنی افادیت کھو دیتی ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ متعلقہ حکام اس مبینہ سکینڈل پر کیا کارروائی کرتے ہیں اور کیا واقعی عوام کو انصاف مل پاتا ہے یا نہیں۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔